हमने थोड़ी चेंजेस करी। वो चेंज क्या करी है हमने? चेंज ये करा है कि हमने जब पेपर 2 शुरू करा था तो हमने ये बात करी थी कि हम पेपर 2 का क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 के अंदर हमने हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस का मेजर पार्ट कर लिया है। अब हम वो पार्ट बाद में करेंगे जो हमारे पास, जैसे हदीस कंप्लीट हो जाएगा तो मेजर थीम्स ऑफ हदीस करेंगे और आप पेपर देने के काबिल बन जाओगे। और जो बाकी जो कचरा वाला पार्ट है जो पेपर में नहीं आता लेकिन फिर भी कोर्स का पार्ट है, वो हम कोर्स के इख्तिताम पे करेंगे। सर आप ऐसा मजाक हमारे साथ क्यों करते हैं? बेटा मैं ऐसा मजाक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज पेपर में नहीं आती वो फिर हम क्यों उस पर इतना टाइम जाया करें, और हम कोर्स पहले खत्म कर लें ताकि आपके प्री मॉक्स, ताकि आपके मॉक्स अच्छे हो जाए और बाद में आप रोना धोना ना करो कि सर ट्यूशन लेने का क्या फायदा हुआ। सही है। दूसरी चीज ये कि सर फिर आप करा क्यों ना जब पेपर में आता ही नहीं है? तो बेटा इसलिए आता है कि हमारे पास, जी बेटा ये भी आप लोग कॉपी करेंगे। सही है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या सवाल बच्चे का ये आता है कि सर हम जो है वो फिर क्यों बाद में पढ़ेंगे? बेटा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपलसरी क्वेश्चन होगा, आप चॉइस में छोड़ नहीं सकते। पेपर में अगर आ गया कि सुनन तिरमिजी बताओ, सुनन इब्ने माजा बताओ, फिर वहां पे जाके मुझे बोलो कि यार अल्लाह अकबर हमने कैसे घटिया टीचर से पढ़ लिया था। तो बेहतर ये है कि हम क्या करें, हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं कि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि आप किससे पढ़ के आए थे, यूसुफ मेमन से पढ़कर आए थे। तो अब हमारे पास है हदीस नंबर 1, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हो, किसका? पेपर 2 का। किसका पढ़ रहे हो? पेपर 2 का। अब हमारे पास है हदीस नंबर 1। अब हमारे पास हदीस नंबर 1 है और आपके पास सवाल क्या आएगा वो आपने समझना क्या है, काफी जरूरी है। मैं आपको सवालात दिखा देता हूं कि आपके पास सवालात किस तरीके से आएंगे ताकि आप लोगों की जिंदगी क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब देखें हमारे पास सवालात क्या आते हैं। सवालात हमारे पास ये आते हैं कि अगर आपके पास हदीस पूछी जा रही है तो पहली चीज में पूछा जाता है डिस्क्राइब देयर टीचिंग अबाउट व्हाट मुस्लिम बिलीव। मतलब ये है कि भाई आप उसमें क्या बिलीव करते हो, उससे क्या सीखते हो, क्या चीज मतलब आपको समझ आ रही है हदीस से। दूसरे सवाल जो बी पार्ट होता है, बी पार्ट में क्या होता है? बी पार्ट में पूछा जाता है एक्सप्लेन हाउ मुस्लिम्स कैन पुट दीस टीचिंग्स इनटू एक्शन। आप उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे कर सकते हो। अब आपको बार बार समझा रहा हूं, ये बात समझना बड़ी जरूरी है। आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 है किसका? पेपर 2 का। ये हम जो हदीस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है पेपर 2। टोटल होंगी 4 हदीसें। कितनी हदीसें? 4 हदीसें। आप कितनी अटेम्प्ट करोगे? आप अटेम्प्ट करोगे 2। टोटल कोर्स में है 20 हदीसें। आप कितनी है पेपर में? कितनी आएंगी? 4। आप कितनी अटेम्प्ट करोगे? 2 अटेम्प्ट करोगे। दोनों पार्ट में आप उसके ए पार्ट भी अटेम्प्ट करोगे, आप उसका बी पार्ट भी अटेम्प्ट करोगे। ए पार्ट जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ए पार्ट होगा 4 मार्क का। सर ये ए पार्ट 4 मार्क का क्यों है? क्योंकि बेटा आप 2 पैसेजेस कर रहे हो, तो एक पैसेज का ए पार्ट और दूसरे पैसेज का भी ए पार्ट, दोनों मिलाकर 4 मार्क के हुए। मतलब एक ए पार्ट कितने मार्क का हुआ? 2 मार्क का हुआ। कितने मार्क का हुआ? 2 मार्क का। एक बी पार्ट कितने मार्क का हुआ? 2 मार्क। आपको यहाँ पे 4 पैसेजेस दिए हुए होंगे। सही है। यहाँ पे तो मैंने 2 ही दिए हुए क्योंकि मैं अपने पेपर्स के अंदर मोस्टली चॉइस नहीं देता। तो हमारे पास कितने पेपर में आएंगे? जो आपका कैम्ब्रिज का पेपर होगा उसमें चार चार हदीसें होंगी। आप कोई 2 सेलेक्ट करोगे। 2 सेलेक्ट करने के बाद दोनों के ए पार्ट करोगे और दोनों के बी पार्ट करोगे। जब आप दोनों के ए पार्ट कर रहे हो तो 2 और 2 कितने बन गए? 4 बन गए। और 2 और 2 कितने बन गए? बी के 4 बन गए। बच्चे का सवाल ये आता है कि सर एग्जामिनर ऐसे भी तो कर सकता था कि 2 आउट ऑफ, ये ऐसे कर देता 2 2 2 2, इस तरीके से कर देता। 4 आउट ऑफ 4 ऐसे क्यों करा है उसने? इसकी बहुत बड़ी वजह है, एग्जामिनर आपको सपोर्ट करना चाहता है, एग्जामिनर आपका दोस्त है। एग्जामिनर आपको ऐसा क्यों करना चाह रहा है? देखो आपको ये बात पता है कि कैम्ब्रिज के अंदर पॉइंट्स में मार्किंग नहीं होती। अब जब कैम्ब्रिज में पॉइंट्स में मार्किंग नहीं होती तो अगर 2 से किसी बच्चे का आंसर बहुत अच्छा नहीं है, एक नॉर्मल आंसर है, तो उसके 2 तो 2 आउट ऑफ 2 तो नहीं आएंगे। कितने आएंगे? 1, 1 आउट ऑफ 2। क्योंकि पॉइंट्स में तो मार्किंग हो नहीं सकती, 1.5 तो दे नहीं सकता। यहाँ पे भी 1 देगा, 1 देगा। तो हमारे पास एक नॉर्मल आंसर पे बच्चे को 4 आउट ऑफ 8 मिलेंगे। लेकिन अगर मार्किंग हो रही है 4 आउट ऑफ 4, 4 इस तरीके से 4 और 4 से,
तो एग्जामिनर क्या बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा कि यार ये बंदा जो है ये ए पार्ट कर रहा है, इसके ए पार्ट दोनों नॉर्मल है, तो 1.5 करके मैं इसको 3 दे देता हूँ, मतलब मिलाकर 3 दे देता हूँ, उसमें 3 तो पॉइंट्स में नहीं हुए, तो वो एग्जामिनर 3 दे देगा आपके नॉर्मल आंसर पे, यहाँ पे भी आपको 3 दे देगा, तो आपको 6 आउट ऑफ 8 मिल जाएंगे। इसलिए मार्किंग ऐसे होती है। अगर वो 2 2 2 2 वाली मार्किंग करते तो अगर आपका जरा भी गलती होती तो आपको 1 मिलते, और जब 1 मिलते तो आप फालतू के मार्क्स लूज करते, तो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप फालतू के मार्क्स लूज करो। सही है, तो ये आपके पास कहाँ का पेपर है, पेपर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 हदीसें हैं, 4 हदीसें में से 2 करनी है, दोनों के ए पार्ट करोगे, दोनों के बी पार्ट करोगे, एक ए पार्ट 2 मार्क का होता है, दूसरा बी, अगर आप 2 पैसेजेस कर रहे हो तो दोनों पैसेजेस के ए पार्ट करोगे और दोनों पैसेजेस के बी पार्ट करोगे, 2 2 2 2 करके 4 बन जाते हैं। एग्जामिनर 4 4 ऐसे क्यों करता है, इसलिए करता है ताकि बच्चा फालतू के मार्क्स लूज ना करे, और ये सारी कहानी है। जिस बच्चे को ये कहानी समझ नहीं आई वो मुझे एन लिखकर भेज दे कि सर मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अगर समझ आ गई तो चिल करो बेटा। सही है, अगर समझ आ गई है तो चिल करो, नहीं समझ आई तो मुझे लिखकर भेजो अल्लाह अकबर सर समझ नहीं आई। देखो आपके पास एग्जामिनर का जो ये सवाल आता है ना, ये सवाल आता है कितने मार्क का, टोटल 8 मार्क का। जो आपका पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना, वो होता है 8 मार्क्स का। कितने मार्क का होता है, 8 मार्क का। 8 मार्क का सवाल है टोटल, उसका ए पार्ट होता है 4 मार्क का। कितने मार्क का होता है, 4 मार्क का। बी पार्ट जो होता है वो कितने मार्क का होता है, 4 मार्क का। अब ये 4 मार्क और 4 मार्क का क्यों है, इसलिए है आपको टोटल 4 पैसेजेस दिए हुए होंगे। कितने पैसेजेस दिए हुए हैं, 4। आपने 4 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 पैसेजेस करने हैं, 2 पैसेजेस अटेम्प्ट करने हैं। जो हदीस के पैसेजेस हैं उनका ए पार्ट और उनका बी पार्ट अटेम्प्ट करना है। अभी करना सिखाऊंगा, अभी सिर्फ मार्क्स बता रहा हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपके पास क्या है, टोटल 8 मार्क का सवाल है, ए पार्ट 4 मार्क का है, बी पार्ट 4 मार्क का है। ए पार्ट जब 4 मार्क का है तो वो 2 और 2 में क्यों है, क्योंकि आप 2 पैसेजेस के जब ए पार्ट करोगे तो एक पैसेज का पार्ट 2 मार्क का हुआ, एक पैसेज का ए पार्ट 2 मार्क का हुआ, इसलिए ये टोटल 4 नंबर है। और उसने 4 नंबर क्यों रखे हैं, क्योंकि अगर वो 2 2 2 2 करके मार्किंग करता तो बच्चा फालतू के मार्क्स लूज कर जाता, इसलिए उसने मार्किंग ऐसे करी कि वो ओवरऑल दोनों ए पार्ट्स पढ़ेगा, उसको लगेगा यार थोड़ी गलती है तो वो 3 आउट ऑफ 4 दे देगा। लेकिन अगर वो अलग अलग मार्किंग करता 2 2, तो वो अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो बच्चा फौरन मार्क्स लूज करता और एक एक पे चले जाता, तो 2 नंबर बनते उसके आउट ऑफ 4। तो बच्चे को सपोर्ट करने के लिए मार्किंग ऐसे होती है। फिर हमारे पास बी की बात करें तो बी में भी आप दोनों पैसेजेस के बी पार्ट करोगे, बी पार्ट में भी 2 नंबर और 2 नंबर, 2 पैसेजेस के बी पार्ट, तो टोटल 4 नंबर बन जाते हैं। तो ये आपके पास कहानी है कि टोटल 8 नंबर किस तरीके से डिवाइड होते हैं। सही है, और आपका ए पार्ट होता है जो आपको हदीस से समझ आ रहा है, बी पार्ट आपका वो होता है जो कि आप उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये हमारी कहानी है। अभी भी जिस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मुझे समझ नहीं आया, भैया अगर वापसी समझना है तो मुझे मैसेज कर दो कि भाई मुझे समझ नहीं आया, वापसी समझाए, मैं समझाऊंगा। लेकिन ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, और अगर समझ आ गया तो वाई लिखकर भेज दो कि मुझे समझ आ गया, नहीं समझ आया तो एन लिखकर भेज दो कि सर मुझे समझ नहीं आया। सही है, वापसी समझा दूंगा, टेंशन नहीं लो। अच्छा देखो बात सुनो, ये है ना तुम लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ये देखो कभी जिंदगी के अंदर, ये देखो आपका पेपर 2 होता है टोटल कितने मार्क का, 50 मार्क का। कितने मार्क का होता है, 50 मार्क का। पेपर 2 कितने मार्क का है, 50 मार्क का। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपके पास कितने मार्क का आता है, 8 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो कितने मार्क का आता है, 14 मार्क का। हम क्वेश्चन 2 3 4 5 को वो गए तेल लेने, हम बात कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 4 पैसेजेस दिए हुए होंगे। कितने पैसेजेस दिए हुए, 4। 4 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2। कितने अटेम्प्ट करोगे, 2। 2 हदीसें अटेम्प्ट करनी है। कितनी हदीसें अटेम्प्ट करनी है, 2। ऐसी 2 हदीसें आपको पेपर में दे दी जाएंगी, बोलोगे बेटा अटेम्प्ट करो। 4 दी हुई होंगी, 4 में से कोई भी चूज कर लोगे, 2 अटेम्प्ट करोगे। मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आपके पास टोटल 8 मार्क का सवाल है, 2 पैसेजेस अटेम्प्ट करने, एक पैसेज कितने मार्क का हुआ, 4 मार्क का हुआ, और एक पैसेज कितने मार्क का हुआ, 4 मार्क का। मेंटल मैथ्स आती है या नहीं आती, 8 मार्क टोटल है, टोटल में से मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक पैसेज 4 मार्क का हुआ, एक पैसेज 4 मार्क का हुआ। मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं 2 चीजें कर रहा हूं, मैं 2 ए स्टार ला रहा हूं, तो मुझे कितने मिलेंगे, तो आपको ये जवाब मिलेगा कि भाई अगर आपके ए स्टार आया तो हम आपको फी बच्चा 1000 रुपए, 5000 रुपए जो भी कर रहे हैं, 2 ए स्टार आएंगे तो कितने मिलेंगे, 5000। अगर टोटल 8 नंबर हैं और 2 पैसेजेस करने हैं, तो एक पैसेज के कितने मार्क हुए, 4 मार्क, दूसरे पैसेज के कितने मार्क हुए, 4 मार्क। सही है, 2 पैसेज करने हैं तो एक पैसेज के कितने मार्क हुए, 4 मार्क। दूसरे पैसेज के कितने मार्क हुए, 4 मार्क। सही है, 2 पैसेज करने हैं तो एक पैसेज के कितने मार्क हुए, 4 मार्क। दूसरे पैसेज के कितने मार्क हुए, 4 मार्क।
अब आपने हर पैसेज के कितनी चीजें करनी है, हर पैसेज के 2 पार्ट है, ए और बी। अगर एक पैसेज 4 मार्क का है और उसका मुझे ए पार्ट भी करना है, बी पार्ट भी करना है, तो ए पार्ट कितने मार्क का हुआ, ए पार्ट हुआ 2 मार्क का, बी पार्ट कितने मार्क का हुआ, 2 मार्क का। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 नंबर बन रहे हैं। देखो, एक पैसेज का ए पार्ट 2 मार्क का है, एक पैसेज का बी पार्ट 2 मार्क का है, दूसरे पैसेज का ए पार्ट 2 मार्क का है, दूसरे पैसेज का बी पार्ट भी 2 मार्क का है। टोटल 2 2 2 2 करके 8 बन जाते हैं। यहां तक की कहानी समझ आ गई? जिन 2 बच्चों का मैसेज आया है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो 2 बच्चे बताएं कि यहां तक की कहानी समझ आई या नहीं आई। नहीं आई, वापसी पूछ लो। बाद में अगर ये पेपर में फेल होकर आए ना, तो मुझे नहीं कहना। यहां तक की कहानी समझ आ गई या नहीं आई, जल्दी बता दो। दूसरा बच्चा जल्दी बता दो भाई, समझ आई नहीं आई? नहीं आई, वापसी पूछ लो। अच्छा, अब बच्चे का भाई यहां तक की कहानी हो गई कि भाई 2 2 में डिवाइड हो गए। अब सर एग्जामिनर ने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ए के आगे 4 क्यों लिखा हुआ है, ए के आगे 4 क्यों लिखा, बी के आगे 4 क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है भैया, आप 2 पैसेजेस के ए पार्ट कर रहे हो ना, 2 पैसेज है, दोनों के ए पार्ट कर रहे हो, तो 2 और 2 कितने बनते हैं, 4। तो इसलिए उसने 4 लिखा हुआ है। आप बी 2 पार्ट कर रहे हो ना, एक पैसेज का कर रहे हो, फिर दूसरे पैसेज का कर रहे हो, तो 2 और 2 कितने बनते हैं, 4। इसलिए एग्जामिनर ने 4 लिखा हुआ है। अब बच्चे का सवाल, सर 2 2 2 2 करके भी तो लिख सकता था। इसलिए नहीं लिखा कि बेटा बच्चा फालतू के मार्क्स लूज करेगा, क्योंकि पॉइंट्स में मार्किंग नहीं होती। पॉइंट्स में मार्किंग का मतलब ये है कि आपको 1.5 एग्जामिनर नहीं दे सकता, लेकिन 3 तो दे सकते हैं ना। कि अगर वो बोल रहा है कि भाई इसमें 1.5 है, दिमाग में सोच तो सकता है ना पॉइंट्स में कि बच्चे का इसमें 1.5 बन रहा है, इसमें 1.5 बन रहा है, मिलाकर 3 दे देता हूँ। वो 3.5 या वो पेपर में नहीं लिख सकता ना, चेकिंग दिमाग में तो सोच सकता है ना, दिमाग से तो पैदल नहीं हो गया। एग्जामिनर के पास दिमाग तो है ना कि यार इस बच्चे ने अच्छा अटेम्प्ट करा है, लेकिन बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं करा, इसको इसमें 1.5 दे देता हूँ, इसमें 1.5 दे देता हूँ, टोटल इसके 3 नंबर दे देता हूँ। तो आपकी आसानी के लिए एग्जामिनर ऐसे मार्किंग करता है। वरना अगर वो 2 2 के हिसाब से अगर मार्किंग होती, तो बच्चे की थोड़ी सी भी गलती होती तो उसको 1 नंबर मिलता, 2 तो पूरे मिल नहीं सकते थे। तो बच्चा फालतू के मार्क्स लूज ना करे, इसलिए ऐसे मार्किंग होती। तो अगर अभी भी समझ नहीं आए तो बेटा बता दो, और अगर समझ आ गई तो बोल दो कि भाई हमें समझ आ गई, वाई लिख कर भेज दो। सही है? अगर समझ आ गई तो वाई लिख दो, नहीं समझ आई तो वापसी समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी जिंदगी के अंदर। जल्दी जल्दी भाई बताओ, समझ आ गई या नहीं आई? जिन 2 बच्चों का सवाल था कि भाई समझ आया नहीं आया, 2 बच्चों से ही बात कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया? समझ आया वाई लिख कर भेजो, नहीं समझ आया एन लिख कर भेजो। चले भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हदीस नंबर 1। हम अब हदीस को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, वो चीज हमें क्या है समझना काफी ज्यादा है। हदीस की अगर हम बात करें तो हदीस हमारे पास है कि भाई हदीस नंबर 1 के अंदर ऐसा क्या है। तो हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि रिलीजन इज सिंसेरिटी। आपको अरबिक भी दी हुई होगी, आपको इंग्लिश की अंग्रेजी में भी बातें दी हुई होंगी। सबसे पहले बोला जाएगा रिलीजन इज सिंसेरिटी। वी सेड टू हुम द प्रॉफिट सेड, मतलब ये प्रॉफिट से कोई पूछ रहा है, जैसे प्रॉफिट ने कहा रिलीजन इज सिंसेरिटी। प्रॉफिट ने हमने उनसे पूछा, मतलब लोगों ने उनसे पूछा कि किससे? तो प्रॉफिट ने कहा टू अल्लाह, हिज बुक, हिज मैसेंजर, द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड देयर कॉमन पीपल। मतलब ये जो हदीस है, अब हम इस हदीस से क्या सीखते हैं? देखो, मैं बच्चे को ये बात सिखाता हूँ कि आपने रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना। जिस दिन आप रट्टाफिकेशन पर चले गए, उस दिन आप समझो फेल हो गए। तो सबसे पहले आपने क्या बताया, आपको जो समझ आ रहा है आपने वो बातें लिख दी। आपने बोला कि भाई इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि रिलीजन इज ऑल अबाउट सिंसेरिटी। मतलब ये है कि हमें इंसान बन के रिलीजन को फॉलो करना है, सिंसियर होते हुए रिलीजन फॉलो करना है। ये हरकतें नहीं करनी कि हम ये कहें कि भाई हम रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे। मतलब ये है कि अगर हम अभी देखें तो हम सिंसेरिटी से रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे। हम गाने भी सुनते हैं, हम नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, हम छिचोरपन भी करते हैं, हम हर चीज कर रहे हैं, लेकिन हम सिंसियरिटी के साथ रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे। जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हम उनको भूल चुके। तो रिलीजन इज ऑल अबाउट सिंसियरिटी, हमें उसको डेडिकेशन से वो करना है। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि हम बोलते हैं यार हर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो हम भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, हर कोई गाली दे रहा तो हम भी गाली। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है। तो हमारे पास क्या है, पहली वर्ड से ये कह दी गई कि रिलीजन इज ऑल अबाउट सिंसियरिटी। आपने सिंसियर रहना अपने रिलीजन के साथ, आप धोखा ना दो। देखो, जैसे अगर मैं आपके साथ सिंसियर होऊंगा तो मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैं सिंसियर नहीं हूँ भाई, मैं बहुत कचरा टीचर हूँ। लेकिन अगर मैं सिंसियर होता तो मैं बहुत मेहनत करता होता, मैं आप लोगों से पूछता क्या प्रॉब्लम है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो सारी चीजें पूछता। लेकिन मैं क्या अभी बोलता हूँ भाई समझ आए बाहर में जाए, जो करना है करो। तो हमारे पास अगर मैं सिंसियर होऊंगा तो फिक्र करूंगा। तो रिलीजन की हमें फिक्र करनी है, इस्लाम की हमें क्या करनी है, फिक्र करनी है। रिलीजन इज ऑल अबाउट सिंसियरिटी। तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेडिकेशन के साथ उसको फॉलो करना है।
अब हमारे पास ये है कि भाई हमारा जो फेथ है, जो हमारा दीन ईमान है, वो सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैं इस्लामियत पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंसान को ऐसा होना चाहिए, इंसान को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतना नेक होना चाहिए, इतनी वो देनी चाहिए, लेकिन मैं खुद बहुत कंजूस हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। वो चीजें हमारी नजर भी आनी चाहिए, सिर्फ बातों के वो नहीं होने चाहिए बादशाह, बल्कि ये होना चाहिए कि भाई फेथ सिर्फ आपका वर्ड्स में नहीं होना चाहिए, हम अगर सिंसियर होंगे तो वो हमें दिखेगा भी। सही है, तो सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए कि लंबी लंबी बातें कर दी कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसको हम अगर सिंसेरिटी के साथ करेंगे तो वो एक्शंस में भी नजर आएगा। फिर हमारे पास ये है कि अगर हमें परफेक्ट होना है रिलीजन के अंदर, तो हमें क्या होना चाहिए, फेथफुल होना है हमारे क्रिएटर के साथ, जो कि हमारा खुदा है। क्योंकि इस वर्ष में क्या लिखा हुआ है, जब प्रॉफिट से पूछा किससे, तो उन्होंने बोला अल्लाह, और अल्लाह हमारे क्या है, क्रिएटर। तो हमें उनसे सिंसियर होना है, हमें फेथफुल होना है, उनको धोखा नहीं देना। फिर हम क्या कर सकते हैं कि उनके मैसेंजर, उनकी किताब, हिज बुक हिज मैसेंजर, तो मैसेंजर और उनकी बुक, बुक क्या है हमारी, कुरान। हम कुरान से क्या रहे हैं, फेथफुल रहे, हम कुरान को फॉलो करें, कुरान को डेडिकेशन से पढ़ें। फिर हमारे पास क्या है, जो हमारी बुक है, उस बुक को हम क्या करें, जो हमारे मैसेंजर है, जो हमारी सुन्नत है, हम उसको क्या करें, फॉलो करें। द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम, द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम्स का मतलब ये है कि जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे लीडर्स में कौन कौन है। बेटा हमारे लीडर्स के अंदर डिफरेंट हमारे क्या है, लीडर्स हैं, जो कि हमें पता होने चाहिए। तो डिफरेंट लीडर्स हमारे पास कौन कौन है, जैसे हमारे जो हमारे पाकिस्तान के कौन है अभी लीडर, हमारे इमरान खान है। तो इस तरह, सॉरी इमरान खान नहीं है, शहबाज शरीफ है। लेकिन हमारे पास जो भी हमारा लीडर है, हम उसको क्या करें, फेथफुली, मतलब वो अगर हमें कोई चीज ऑर्डर कर रहा है तो हमें वो चीज करनी चाहिए। तो ये चीज हो गई। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है, कम्युनिटी से। कम्युनिटी क्या है कि जो आपके लोग हैं, मैं किसी को धोखा ना दूं। ये नहीं कि कोई बड़ी पर्सनालिटी है तो उसको धोखा ना दूं, जो कॉमन लोग हैं उनको धोखा ना दूं। कि अगर कोई चीज, फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को अपने नोट्स बहुत महंगे बेच रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें धंधा कर रहा हूँ। धंधा क्या कर रहा हूँ कि भाई बीच में बहुत ज्यादा कमीशन रख रहा हूँ, आप लोगों को महंगे महंगे नोट्स बेच रहा हूँ, तो गलत कर रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचना चाहिए। मैं तो भाई धंधा कर रहा हूँ, तो वो चीज हम नहीं करनी चाहिए। तो कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, किसी को भी धोखा नहीं देना, सबसे सिंसियर है। फिर आप ये बताओगे कि अल्लाह ताला सिर्फ वर्बली आपको नहीं देखता। आपने ये बात पता होनी चाहिए कि ऑल एक्शंस आर जज बाय इंटेंशन। आप ये वाली वर्स इसके अंदर लिख सकते हो कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, सिर्फ अगर हम मुंह से बोल रहे हैं कि हमें ये होना चाहिए, 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए, ये सारी चीजें, तो हमें अल्लाह ताला वैल्यू करता है सिंसियरिटी, कि हम कितनी सिंसियरिटी शो कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी इंटेंशन पता है कि हमारी नीयत क्या है। फिर हमें हदीस ये टीच करती है कि हमारा जो इनर फेथ है, जो हमारा इनर फेथ है, वो क्या करता है, वो मैटर करता है। हमारे जो अंदर चल रहा है वो मैटर करता है, जो ऊपर से जो हमें दिख रहा है वो कुछ मैटर नहीं करता। फिर हमें क्या होना चाहिए, अल्लाह ताला से अगर हम लॉयल रहेंगे, अल्लाह ताला के प्रॉफिट से लॉयल रहेंगे, अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल रहेंगे, तो हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। इस्लाम ये कहता है कि भाई आपने हर तरीके से सिंसियर रहना है, चाहे वो पब्लिकली हो, पब्लिकली कैसे, लोगों से सिंसियर रहना है, प्राइवेटली कैसे, अल्लाह ताला से सिंसियर रहना है। जैसे मैं बाहर घूम रहा हूँ बड़ा नेक बन के, अंदर मैं बड़ा ही खबीस इंसान, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे प्राइवेटली भी क्या रहना है, सिंसियर रहना है। तो पब्लिकली एंड प्राइवेटली दोनों तरीके से सिंसियर रहना है। तो हमारे पास ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हदीस नंबर 1 ये है कि रिलीजन इज सिंसियरिटी। वी सेड टू whom, the prophet said to Allah, his book, his messenger, the leaders of the Muslims and to their common people। तो आप कैसे बताओगे कि कुरान हदीस ये फरमाती है कि रिलीजन इज ऑल अबाउट सिंसियरिटी। अल्लाह ताला के वर्ड्स नहीं देखेगा, अल्लाह ताला ये देखेगा कि भाई आप क्या चीज कर रहे हो, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, आपकी इंटेंशन देखेगा, ये देखेगा आप कितने सिंसियर हो। हमें सिंसियर रहना अपने क्रिएटर के साथ। हमारा क्रिएटर कौन है, अल्लाह। हमें अपने मैसेंजर के साथ सिंसियर रहना, हमारे मैसेंजर कौन है, होली प्रॉफिट। हमारी कम्युनिटी के साथ सिंसियर रहना है, हमारे जो बुक आई है कुरान, उसके साथ सिंसियर रहना है। सिर्फ वर्बली चीजें नहीं बोलनी, बल्कि सिंसियरिटी शो करनी है। अगर हम सिंसियरिटी शो करेंगे, अगर हम अल्लाह ताला से लॉयल रहेंगे, अगर हम सीधी चीजों पर रिलीजन के अंदर रिलीजन को फॉलो करेंगे, तो हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। और हमें सिर्फ सिंसियरिटी जो है वो पब्लिकली शो नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्राइवेटली भी शो करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी ए पार्ट के अंदर आ जाएंगी, जो आप इससे सीख रहे हो। सीखने के बाद अब आप डेली लाइफ में उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब हम अल्लाह ताला से सिंसियरिटी कैसे शो कर सकते हैं। हम अगर ये बिलीव करें कि हमारा एक ही खुदा है, अगर हम ये बिलीव करेंगे कि हमारा एक ही खुदा है, तो हम शिर्क नहीं कर रहे हैं। एंड शिर्क इज अनफॉरगिवेबल सिन। आपको ये बात पता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह फॉरगिव्स नॉट दैट पार्टनर शुड बी सेट अप विद हिम, बट ही फॉरगिव्स एनीथिंग एज टू मी विल्स। अल्लाह हर चीज माफ कर देगा, लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। तो हम अल्लाह ताला से सिंसियरिटी कैसे शो कर सकते हैं। देखो, अगर आप लोग मुझसे सिंसियर हो, मैं आपसे सिंसियर हूं, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं, जैसे अगर मैं किसी
स्कूल से सिंसियर हूँ, मैं उसमें फुल टाइम पढ़ा रहा हूँ। अब मैं फुल टाइम पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं किसी और को टाइम नहीं दे रहा, लेकिन मैं वहां से छुट्टी करके कहीं और पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंसियर नहीं हूँ। इसी तरीके से अगर एक स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि भाई आप मुझसे पढ़ो, हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट ले आएंगे, वो सिंसियरिटी शो नहीं कर रहा, वो कहीं और से पढ़ रहा है। बाद में क्या होगा, वो 2 टीचर का सुनेगा, उसके बाद क्या होगा, वो पेपर में फेल होकर आ जाएगा। बेहतर ये है कि भाई आपको जिस टीचर का समझ आ रहा है, आप एक टीचर से पढ़ो, ज्यादा वो अपने उसमें नहीं करो। इसी तरीके से हम खुदा जो है, हम खुदा भी एक ही है, खुदा को भी क्या करना है, एक ही फॉलो करना है। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम सीधी राह पे रहेंगे। उनको सिंसियरिटी शो करनी है। सिंसियरिटी कैसे शो होगी, एक खुदा को फॉलो करके, उनके कमांड्स फॉलो करके, जो कुरान के अंदर उन्होंने ऑर्डर दिया है वो करके, किसी को उनके बराबर नहीं समझ के कि भाई कोई इनके बराबर आ गया। जैसे क्रिश्चियंस और क्या समझते हैं कि हजरत ईसा जो है वो उनके सन है, उनके पास भी वो राइट्स है, तो वो चीज बराबर नहीं समझनी। इसी तरीके से हम शिर्क ना करें, हम आइडल वर्शिपिंग ना करें, तो ये सारी चीजें हम सिंसियरिटी टुवर्ड्स अल्लाह शो कर रहे हैं। फिर हम अल्लाह ताला के बाद मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से कैसे हम वो शो कर सकते हैं, तो हम ये बिलीव करें कि भाई वो लास्ट मैसेंजर है, क्योंकि उनके बाद कोई मैसेंजर नहीं आएगा। ये बात उन्होंने खुद कही थी कि आई एम द सील ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, एंड द सील ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये है कि वो उसके बाद कोई नहीं आएगा। अगर एक सील लग गई, पैक लग गया, उसके बाद कौन एंटर होगा, तो कोई एंटर नहीं होगा। तो हम ये बिलीव करेंगे ही इज द लास्ट मैसेंजर, हम उनको फॉलो करें, हम उनकी सुन्नत को फॉलो करें, कि हम उनसे सिंसियरिटी शो करें। फिर हम ये है कि भाई अल्लाह ताला के बाद जो अथॉरिटी है वो किसके बाद है, इनके पास। फिर कुरान के साथ हम कैसे सिंसियरिटी शो कर सकते हैं, कि आप उनको डेली लाइफ में पढ़ो, डेली लाइफ में रिवाइज करो, थोड़ी सी तौफीक कर लो बेशर्मो, पढ़ना शुरू कर दो कुरान, सही है। पीएचटी इस्लामियात भी पढ़ो, लेकिन साथ साथ क्या करो, कुरान भी थोड़ा बहुत पढ़ो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम उसको, जो उसके लॉज हैं, जो हम लॉ बनाए, जैसे अभी आपके साथ, आपके सामने एक फिल्म आई है जॉयलैंड, इसी तरीके से हमारे पास होमोसेक्सुअलिटी और बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, ये सारी कुरान के खिलाफ है। जब ये लॉज हमारे कुरान के खिलाफ बनना शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुरान से सिंसियर नहीं है और हमारे ऊपर अजाब आ सकता है। तो हमें होली कुरान को सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, होली कुरान के जो लॉज हैं उनको अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए, और कुरान के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुरान के अंदर, कुरान होली प्रॉफिट अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंडीड दिस इज द बुक ऑफ गाइडेंस फॉर दोज हू फियर अल्लाह, जो अल्लाह ताला से डरते हैं ये उनके लिए बेस्ट बुक ऑफ गाइडेंस है, तो हमें ये फॉलो करनी है। तो इसलिए हम उनके अगेंस्ट ना जाए। लीडर्स हम कैसे हो सकते हैं, कि लीडर्स को हम फॉलो करें इफ दे आर ट्रू, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हजरत अबू बकर, आप लोगों ने कभी स्कूल में जिंदगी में पढ़ा होगा, जब आप लोग इलेक्शन ऑफ हजरत अबू बकर पढ़ोगे, तो जब हजरत अबू बकर कैलिफ बने थे, तो हजरत अबू बकर ने फरमाया था कि मैं आप लोगों में से बेस्ट नहीं हूँ, और मैं आप लोगों का लीडर वो हो चुका हूँ, मुंतखब, अगर आप लोग मुझे फॉलो करें, अगर मैं सीधी राह पर हूँ, और अगर मैं सीधी राह पर हूँ तो मुझे फॉलो ना करें, मुझे सीधी राह दिखाए। तो हम लीडर को जब फॉलो करेंगे जब वो सीधी राह पर हो, हमारा लीडर ही अगर टेढ़ा होगा तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको सीधी राह दिखाएंगे। करेक्ट, इफ दे आर गोइंग एस्ट्रे। फिर आप ये बताओगे हम दूसरों के लिए, कम्युनिटी से कैसे सिंसियर हो सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। हम हमेशा दूसरों के लिए वो सोचें जो हम अपने लिए सोचते हैं, तो हम हमेशा क्या करेंगे, तरक्की करें। तो ये हमारे पास हम डेली लाइफ में इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ए पार्ट में आपने बताया कि आपको क्या समझ आया, बी पार्ट में आप ये बता रहे हो कि आप उसको डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आपकी हदीस नंबर 1 का ए पार्ट था और बी पार्ट था। अब मुझे जिसको भी कोई मसला है हदीस नंबर 1 के अंदर, जिसको समझ नहीं आया, वो एन लिखकर भेज सकता है कि सर मुझे समझ नहीं आया, और जिसको समझ आ गया वो चिल करे। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, 10:02 हो रहे हैं, 10:03 तक का टाइम है। जल्दी जल्दी अगर कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो, नहीं है सवाल तो बेटा चिल करो और थोड़ा सा आराम करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं हदीस नंबर 2। हदीस नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ यू बिलीव्स, none of you believes until he wants for his brother what he wants for himself। जब तक आपका फेथ कंप्लीट नहीं है, जब तक आप अपने भाई के लिए, आप भाई इसके अंदर कौन है, भाई इसके अंदर आपका असली ब्लड रिलेशन वाली बात नहीं हो रही, मुसलमान मुसलमान भाई भाई है। तो अगर आप जब तक किसी के लिए वो चीज नहीं सोच रहे जो आप अपने लिए सोच रहे हो, आपका फेथ कंप्लीट नहीं है। तो इस हदीस के अंदर बेसिकली किसके बारे में बताया जा रहा है, ब्रदरहुड के बारे में बताया जा रहा है, कि आपके पास ब्रदरहुड क्या होती है। बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि ब्रदरहुड क्या है, फंडामेंटल टीचिंग ऑफ इस्लाम है। आपको याद होगा कि प्रॉफिट ने क्या बोला था, प्रॉफिट ने अपने लास्ट सरमन के अंदर बोला था कि ऑल अरब्स एंड नॉन अरब्स आर इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है। ब्रदरहुड,
फिर आपको याद होगा जब होली प्रॉफिट जब हमारे पास वहां पे आते हैं मुहाजिरीन और अंसार, कितना फर्क था, फिर भी ब्रदरहुड बनाई। फिर आपके पास ये आपको याद होगा कि हमारे पास प्रॉफिट की एग्जाम्पल्स हैं कि प्रॉफिट ने हर किसी को अपना भाई समझा, तो हमारे इस्लाम है ही भाइयों का रिलेशन। तो इसमें जो इस हदीस के बारे में बताया जा रहा है वो क्या है, ब्रदरहुड के बारे में बताया जा रहा है। अब ब्रदरहुड हमारी क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होती है, मेन टीचिंग ऑफ इस्लाम। होली कुरान खुद कहता है इंडीड ऑल बिलीवर्स आर ब्रदर्स ऑफ ईच अदर, मतलब मुसलमान मुसलमान भाई भाई हैं। बिलीवर्स का वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो मुसलमान है वो भाई भाई है, सही है। फिर हमें क्या कहा जाता है, इस हदीस के अंदर ये कहा जाता है कि ब्रदरहुड के बारे में, कि जो आप अपने लिए सोचते हो वो आप दूसरों के लिए सोचो। अब मैं अपने लिए क्या सोचता हूँ, मैं अपने लिए सोचता हूँ कि मुझे हर कोई रिस्पेक्ट करे, तो मैं दूसरों की भी रिस्पेक्ट करूं। जैसे अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और उस स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वहां के बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप बड़ा कचरा पढ़ाते हैं, वैसे तो मैं कचरा पढ़ाता हूँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे कह रहे हैं सर आप बहुत कचरा पढ़ाते हैं, तो मैं कहूंगा यार ये कैसे बच्चे रिस्पेक्ट भी नहीं करते। फिर लेकिन क्या है कि अगर वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ इसी तरीके से मैं भी उनको रिस्पेक्ट दूं, कि मैं उनको रिस्पेक्ट दूं कि मैं जैसे रिस्पेक्ट दूंगा तो वो मुझे रिस्पेक्ट देंगे। तो हमारे पास क्या है कि हदीस जो है वो हमें क्या करती है, वो हमें ये बात सिखा रही है कि देखें ब्रदरहुड के बारे में, अगर क्या बोला कि जो हम अपने लिए सोचते हैं वो हम दूसरों के लिए भी सोचें। तो हमारे पास ये कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करना सोचें। हम ये बोले हैं कि भाई हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए। अब जैसे मैं लेट हो जाता हूँ, अब जब मैं लेट हो जाता हूँ बहुत सारी जगहों पर मैं लेट होता हूँ, मैं कभी भी मोस्टली टाइम पर नहीं पहुंच रहा होता सिवाय ऑनलाइन। तो हमारे पास क्या, जब मैं टाइम पर नहीं पहुंच रहा होता, अब जिस बंदे ने मुझे हायर करा हुआ है, चाहे उस स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे उस स्कूल का हेड हो, चाहे उस स्कूल का डायरेक्टर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो भी हैं, वो उस बात पे गुस्सा होंगे। जब उस बात पे गुस्सा होंगे तो वो मुझे ये कहेंगे कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा यार मेरे मामले में क्यों बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या सर मजबूरी समझे, ये सारी चीजें मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसी वक्त पे अगर मैं देखूं तो मेरा असिस्टेंट अगर कहीं पर लेट हो जाता है तो मैं उसको खरी खरी सुना देता। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे भी रिस्पेक्ट मिले तो मैं दूसरों को भी उसी तरीके से ट्रीट करूँ। तो हमारे पास ये कि रिस्पेक्ट करें और अंडरस्टैंड करें। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे दूसरे बंदे समझे, तो मैं भी तो अपने असिस्टेंट को समझूं, वो भी तो इंसान है, वो भी तो कहीं ट्रैफिक में फंस सकता है, वो भी तो लेट उठ सकता है, उसका भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम दूसरों को अंडरस्टैंड करें, जैसे भाइयों के अंदर ये होना चाहिए। फिर हमारे पास ये कि सिंपैथी टुवर्ड्स लेस फॉर्चुनेट, मतलब ये है कि भाई अगर सब भाई भाई हो, अब भाई दूसरे भाई का क्या रखता है, ख्याल। अब जो बंदा गरीब है उस बंदे का क्या रखो, ख्याल रखो। लेस फॉर्चुनेट को सिंपैथी दिखाओ कि यार आपके साथ बुरा है, उसको हौसला दो कि अल्लाह बेहतरी करेगा। अब ये नहीं है कि आप उसके जख्मों पे नमक छिड़क दो, भाई अल्लाह तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा, अल्लाह तुमसे नाराज है, ये है वो है। जैसे हमारे एक भाई है शायद अनवर भाई, वो सबको बस गरीबों गरीबों ही कहते रहते हैं। तो हमारे पास ये है कि भाई आप अगर कोई बंदा गरीब है तो आप उसको सिंपैथी टुवर्ड्स उसको शो करो कि भाई ये चीज नहीं बेहतर हो जाएगी, ये सारी चीजें। जैसे हम दूसरे अपने भाइयों का ख्याल रखते हैं, हम जो चीज चाहते हैं, जैसे अगर मैं अगर डाउन हुआ हूं तो मैं चाहूंगा मुझे कोई मोटिवेट करे, तो मैं दूसरों को भी क्या करूं, मोटिवेट करूं। फिर हमारे पास ये है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरों को क्या करें, अच्छे तरीके से ट्रीट करें। इस्लाम हमें जरा भी ये चीज अलाउ नहीं करता कि हम क्या करें कि डिफरेंस क्रिएट करें, कि एक हमारे असली भाई के अंदर और एक मुस्लिम भाई के अंदर। मतलब ये समझो कि अब इसका मतलब ये नहीं अपनी जायदादें बांट के आ जाओ और बोलो चलो अब हम अपने भाई को भी जायदाद दे रहे हैं तो बांट के आ जाते हैं मोहल्ले के अंदर, सही है। भाई आपका जो है वो इनहेरिटेंस भाई असली वाले भाई की है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि भाई इस्लाम हमें ये चीज बोल रहा है कि आपने फर्क नहीं रखना। जैसे कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरा भाई तरक्की करे, तो मैं चाहूंगा कि दूसरा भाई भी जो मुसलमान भाई है मेरा, वो भी तरक्की करे। तो इसके अंदर हमें ये चीज सीखने को मिल रही है कि एवरी मुस्लिम डिजर्व रिस्पेक्ट, एवरी मुस्लिम डिजर्व केयर, एवरी मुस्लिम डिजर्व प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल मिसचिफ। मतलब ये है कि हर बंदा इज्जत का हकदार है, हर बंदा केयर का हकदार है, हर बंदा जो है वो प्रोटेक्शन का हकदार है, कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करो। हमारा फेथ जब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम दूसरों के लिए वो नहीं सोचे जो हम अपने लिए सोच। तो ये बात लिख के आप क्या बता दोगे, अपना ए पार्ट कंप्लीट कर दोगे कि हम ए पार्ट में ये सीखते हैं। अब बी पार्ट में क्या करोगे, आप एग्जांपल्स दोगे। आपके पास बेस्ट एग्जांपल क्या है, मुहाजिरीन और अंसार। ये कब हुआ था, फर्स्ट एज के अंदर, जब आप मदीना के अंदर आए थे तो मुहाजिरीन और अंसार का ब्रदरहुड क्रिएट हुआ था। बेस्ट एग्जांपल है। अंसार ने मुहाजिरीन को जब मुश्किल के अंदर देखा तो उन्होंने बुलाया, प्लेजेस ऑफ अकाबा के अंदर ये वादा हुआ कि आप हमारे साथ आए, हम आपको फाइनेंशियल देंगे। फिर आपके पास क्या हुआ, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी शेयर करी। आप ये बताओगे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी शेयर करी। अब मेरे पास अगर कोई आए और मुझे ये बात कहे कि मुझे अपने घर के अंदर रख लो, मैं बोलूंगा भाई मैं क्यों रख लूं। तो हमारे पास क्या है, ये चीज सीखने को है कि दूसरों की मदद करना सीखो।
खुला दिल रखो। ये नहीं सोचो कि यार आज मेरा पैसा लग रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। ये सोचो कि अगर आज मैं पैसा लगा रहा हूँ तो अल्लाह की राह में लगा रहा हूँ, और अल्लाह जब देगा तो डबल से ट्रिपल ट्रिपल से भी ज्यादा दे देगा। तो मुहाजिरीन और अंसार के उसमें आप ये देख सकते हो। फिर आप ये बताओगे कि उन्होंने अपनी फैमिलीज तक क्या करी थी, शेयर करी थी। तो आप ये चीज बता सकते हो। फिर आप ये बताओगे कि हमें हर मुसलमान की मदद करनी चाहिए जो कि परेशानी के अंदर है। हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई बंदा, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा परेशान है तो हम उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हम जो है वो कोई बुरी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यार ये कितना गरीब है, हम ये कह रहे हैं यार ये बंदा कैसी गाड़ी में आता है, यार ये बंदा किस उसमें आता है, मतलब उसके बारे में टॉन्ट मार रहे हैं, हम उसके बारे में वो कर रहे हैं। तो हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास ये है कि इस्लाम जो है ना, सेल्फिशनेस, लालच, ये क्या करता है, इससे कंडेम करता है, बोलता है ये चीजें नहीं करो। इंसान सिर्फ जो अपने लिए सोचता है ना, इंसान वो बड़ा होता है जो दूसरों के लिए सोचता है। सही है। बड़ा इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए सोचता है। तो हमें क्या है, सेल्फिशनेस नहीं रखनी। हम क्या करें, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचे। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी साल, अगर मैं एक साल के 100 रुपए कमाता हूँ, सही है, एक साल में मैं सिर्फ 100 रुपए कमाता हूँ। अब जब मैं 100 रुपए कमाता हूँ, किसी साल मैंने 150 रुपए कमाए, अब मेरा ये मेरे असिस्टेंट का राइट बनता है कि वो मैं उसको एक शेयर दूं, मैं उसको कहूं कि हाँ यार आप लोगों की एफर्ट्स की वजह से मैं सारे असिस्टेंट्स के अंदर वो चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आप लोगों से 150 रुपए में भी अगर आपने पैसे बांट दिए तो आपके पास तो सिर्फ छालिया के पैसे बचेंगे और तो कुछ बचेंगे नहीं। अब वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे भी मैं इतना ही कमाता हूँ, बहुत कम कमाता हूँ। तो हमारे पास क्या है, इस्लाम जो है वो क्या है, सेल्फिशनेस और ग्रीड को क्या करता है, कंडेम करता है। वो बोलता है कि ये चीजें नहीं करो। फिर हमारे पास क्या है, जो इस्लाम है वो ये कहता है कि आप दूसरों के लिए सोचो, और आप उसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हो। आप क्या दे सकते हो डेली लाइफ एग्जांपल्स, कि अगर आपकी मासी को कोई प्रॉब्लम आ गया, आपके घर के अंदर ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम आ गया, आपके जो मेड्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, उनको कोई भी मसला आ रहा है तो हम उनकी हेल्प आउट कर दें। मुहाजिरीन और अंसार ने जैसे मदद करी जब वो परेशानी के अंदर थे, तो हम डेली लाइफ एग्जांपल्स देकर बताएंगे कि हम कैसे उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ए पार्ट में हमने बताया कि आप क्या सीख रहे हो, बी पार्ट में आपने बता दिया कि आप उसको डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जिसको ए पार्ट और बी पार्ट में मसला है, जिसको हदीस नंबर 2 के अंदर मसला है, वो मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे ये चीज में मसला है। अगर नहीं है मसला तो चिल करो, 10:11 हो रहे हैं, 10:12 तक का टाइम है। और ये एक बात याद रखना, कभी भी हदीसों को रट्टा मारने की कोशिश नहीं करना। जो ए पार्ट में समझ आता है, बच्चा क्या गलती करता है, 8 मार्क के चक्कर के अंदर, सिर्फ 8 मार्क के चक्कर के अंदर रट्टा मार के चले जाता है। रट्टा मार के चले जाओ, बाकी जो 42 मार्क का पेपर है उसमें रट्टा भूल जाओगे और फिर क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा। रट्टा मारने से बेहतर है तरीका समझो कि ए पार्ट में जो समझ आ रहा है, जो अंग्रेजी समझ आ रही है, उसी अंग्रेजी को उठा के आसान अल्फाजों में लिख दिया। सही है। और जो पार्ट बी होता है, पार्ट बी आपके पास क्या होता है, पार्ट बी आपने वो लिखना होता है जो हमारे पास क्या है कि आपने उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, जो बच्चे छाप रहे हैं उनको मैं ये कह दूं कि भैया ये नोट्स आप लोगों के ड्राइव फोल्डर की लिंक लगी हुई है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक का रिक्वेस्ट करो, लिंक को रिक्वेस्ट करके असिस्टेंट को मैसेज कर दो। असिस्टेंट को जब मैसेज करोगे वो आपको क्या कर देगा, लिंक को उसको ईमेल दे देना, वो आपको ईमेल पे ओपन कर देगा। जब ओपन कर देगा तो उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएंगी, सारे की नोट्स भी आ जाएंगे, सारे नोट्स आ जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का। बस मुझे टेंशन नहीं देना, वरना मैं आप लोगों को बहुत बुरा हाल कर दूंगा। सही है। तो हमारे पास क्या है, हदीस नंबर 3। हदीस नंबर 3 हमारे पास क्या है, लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह, जो अल्लाह पे बिलीव करता है, एंड द लास्ट डे। ये हमारे 2 आर्टिकल्स हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह इन द लास्ट डे आइदर स्पीक गुड और कीप साइलेंट। मतलब ये जो छिचोरे लोग होते हैं ना, जो छिचोरी अल्फाज बात यूज करते हैं, गालियां देते हैं, ये सारी चीजें, तो उनके लिए ये है कि अल्लाह पे अगर बिलीव करते हो और लास्ट डे में बिलीव करते हो, या तो अच्छा बोल लो या अपना मुंह क्या रख लो, बंद रख लो। फिर क्या बोला गया, एंड लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह इन द लास्ट डे बी जेनरस टू हिज नेबर्स। अपने नेबर्स से क्या रहो, जेनरस, खुले दिल के। और नेबर्स के साथ कंजूसी ना करो, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करो। एंड लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह इन द लास्ट डे बी जेनरस टू हिज गेस्ट। तो हमारे पास ये है कि हदीस हमें क्या बता रही है, हदीस हमें ये बता रही है कि अगर एक पर्सन बिलीव करता है अल्लाह पे और लास्ट डे पे, तो उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर उसका अल्लाह पे बिलीफ है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह ने मुझे बनाया, तो उसका ये बिलीफ है कि सबको अल्लाह ने बनाया है, तो वो सबको अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। अगर एक बंदे का बिलीफ है लास्ट डे पे कि भाई आखिरत आनी है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है,
तो वो भी अच्छा कैरेक्टर रखेगा। तो मतलब ये कि भाई जो अल्लाह पे उस पर उसका कैरेक्टर क्या होगा, अच्छा। अब इसके अंदर 3 बातें की गई हैं। क्या बोला गया? आप क्या करो, जो अल्लाह पे है वो अपनी जबान अच्छे अल्फाजों में इस्तेमाल कर, अपनी जो चीजें हैं, जो अपने ऑर्गन्स हैं, उनको अच्छे वे में यूज कर। फिर हमारे पास क्या बोला गया कि जेनरस टू हिज नेबर, नेबर के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करें, अपने गेस्ट के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करें। तो अब आप क्या बताओगे, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, सही है, हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। और ये जब अल्लाह ताला की तरफ से है तो ये हमारे पॉजिटिव यूज के लिए है और हम इसके लिए आंसरेबल होंगे। अब मैं आपको इसकी बात बता दूं, देखो जब आप लास्ट डे आएगा ना, जब कयामत का दिन आएगा, ये हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, जब हमारी कयामत आएगी ना, तो कयामत के अंदर मैंने गाली दी, अब मैंने किसी को गाली दे दी बहुत बुरी। अब जब कयामत के दिन बोला जाएगा कि भाई आपने इस वक्त गाली दी थी, तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैंने तो गाली नहीं दी थी। तो मेरी जबान गवाही देगी, झूठे इंसान, तुमने ही तो दी थी गाली। फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे कान, मैं अगर गाने सुनता हूँ, अजीब से गाने सुनता हूँ, गाने वैसे आप सुन ही नहीं सकते जिसमें म्यूजिक इंक्लूड होता है। अब आपने गाने सुन लिए, अब मैं वहां पे कह रहा हूँ नहीं मैं तो गाने नहीं सुनता था, तो कान कहेगा यार कितने खबीस इंसान हो, स्पॉटिफाई पे तुम हर वक्त स्ट्रीम कर रहे होते थे। फिर मैं कहूंगा कि मैं जो है वो क्या करता था, कुछ गलत नहीं करता था, सारी चीजें, वो बोलेंगे यार कितने झूठ बोलता, आप तो ये करते। तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, वो पॉजिटिव यूज के लिए, गलत इसका यूज नहीं है, सही है। फिर हमारे पास ये कि हम उसके जो यूजेज कर रहे हैं, जो चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके लिए आंसरेबल होंगे कि भाई अल्लाह ताला ने हमें ये चीज दी थी, और वो हमारी गवाही देना शुरू हो जाएंगे लास्ट टाइम। तो हमें उनको सही तरीके से यूज करना है, हम ये चीज सीख रहे हैं। फिर हम ये चीज सीख रहे हैं कि हमें नेबर के राइट्स क्या करने हैं, प्रोटेक्ट करने हैं। प्रॉफिट ने क्या फरमाया कि वो पक्का बिलीवर नहीं है जिसने अपना पेट भर लिया लेकिन उसका जो नेबर है वो भूखा मर रहा है। और इसके अंदर आपके पास ये भी है कि कुरान और हदीस ये फरमाता है कि अगर आपका नेबर भूखा है और आपको ये बात पता है, तो आप सालन में क्या बना दो, पानी मिला दो, और पानी मिलाकर उसको क्या करो, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने थोड़ा सा सालन बनाया, उसमें 19 लीटर का गैलन डाल के पानी उसको बनाकर दे दिया, वो बेचारा बदवाएं देगा, वो बोलेगा ये मुझे क्या खिला दिया। तो बेहतर ये है कि आप क्या करो कि एक एग्जाम्पल ये कि पानी डालता, अब इतना नहीं डाल देना कि वो बोले ये पानी है, सालन कम है। तो हमारे पास क्या है, या फिर आप उसको फास्ट फूड बर्गर वर्गर बनाओ, उसमें पानी डाल के दे दो। मतलब ये है कि भाई चीज की क्वांटिटी क्या कर दो, बढ़ा दो। तो प्रॉफिट सेड ही इज नॉट अ ट्रू बिलीवर हु फिल हिज belly एंड हिज नेबर इज हंग्री। उसका नेबर हंग्री हो और वो ट्रू बिलीवर नहीं है जो अपनी पेट भर के सो। फिर इस्लाम जो है वो क्या करता है, एम्फोसिस करता है कि आपके गुड सोशल रिलेशंस होने चाहिए, आपके नेबर्स और गेस्ट सोशल रिलेशन में आ जाता है। अब मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ यार ये कौन हर वक्त आ जाता है, हर वक्त यहाँ पे मुफ्ता खाने आ जाते हैं, अब मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये नहीं। आपको ये बात बतानी चाहिए, मेहमान क्या है, नेमत है। जब अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं तो क्या होती है, बेटी पैदा होती है, सेकंड पे मेहमान, और फिर बारिश है। तो हमारे पास क्या है कि इस्लाम कंडेम करता है कंजूसी, कि मैं कोई घर पे खाना खाया मैं बोलूं, अब वो अलग बात है, मेरे घर पे खुद ही खाना नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और घर पे खाना नहीं है, तो अब वो आ गए। तो उसमें भी ये कि यार जो भी घर में पड़ा हुआ है वो आप उनके साथ शेयर करो। फिर हम दूसरों के राइट्स क्या है वो तोड़े नहीं। अब राइट्स तोड़ने की हम एग्जांपल्स देंगे बी पार्ट में, कि हम गाने तेजी आवाज में ना सुनो, ये सारी चीजें। एवरी मुस्लिम डिजर्व रिस्पेक्ट स्पेशली इफ ही कम्स टू मीट्स यू, मतलब जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारी रिस्पेक्ट क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, सही है। तो ये हमने ए पार्ट बता दिया जो हमें समझ आ रहा है। बी पार्ट हम उसको डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमें हर किसी से अच्छी बातें करनी चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब मैं ड्राइवर है, ड्राइवर को बोल रहा हूँ यार तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बदतमीजी कर रहा हूँ, मेरे से जो भी छोटे तबके पर है मैं उसकी ऐसी की तैसी कर रहा हूँ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर किसी को रिस्पेक्ट डिजर्व करनी चाहिए, तो आपको भी रिस्पेक्ट। आपको अच्छी जो आवाज है, जो आपकी जबान है, वो किसी के बैक बाइटिंग के लिए नहीं। या जैसे स्टूडेंट्स जमा हुए हैं, स्टूडेंट्स जमा होते हुए बोल रहे हैं यार सर यूसुफ कितना घटिया पढ़ाते हैं, अल्लाह अकबर, इनसे घटिया टीचर हमने नहीं देखा। तो करो भाई करो, लेकिन ये कि बैक बाइटिंग हो जाएगी ना, ये फिर क्या है कि ऐसे ही दिल में बोल दिया करो सर यूसुफ कितने कचरे हैं, खुश हो जाया करो। फिर हमारे पास क्या है, एब्यूजिंग। एब्यूजिंग क्या है, मैं किसी को गाली दे रहा हूँ। अब मैंने किसी को बच्चे को होमवर्क दे दिया, मुझे उसने गाली दे दी, बोला अल्लाह अकबर, मतलब दिल में ही गाली दे दी। ज़बान, अब आप बोलोगे सर मैं दिल में दे रहा हूँ तो मेरी ज़बान तो इस्तेमाल नहीं हो रही ना। तो ऐसा नहीं है भाई, दिल में भी गालियाँ नहीं देना शुरू कर देना। हमारे पास क्या है, एब्यूजिंग मतलब ये है कि भाई गाली उसको आपके हर ऑर्गन की बात मैंने कर दी ना, तो उसमें क्या है कि आप गालियाँ नहीं देनी। फिर क्या है, स्लैंडरिंग। ये क्या होता है कि आपने वो नहीं करना कि लोगों का मज़ाक नहीं उड़ाना, बुलिंग नहीं करनी या फिर हूटिंग नहीं करनी, इस तरीके की नहीं करना। दूसरों का मज़ाक नहीं उड़ाना। फिर क्या है कि अगर आप बोल रहे हो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। इससे झूठ नहीं बोलो, ये ज़बान अल्लाह ताला ने दी है तो झूठ बोलने के लिए दी। फिर क्या है कि आप किसी को हर्ट नहीं करो अपनी ज़बान से। आप ये बोलते हो यार तुम कैसे अजीब से हो, तुम क्या हो, मतलब आप किसी को हर्ट नहीं करो इस ज़बान से। फिर ये है कि हमें ये है
कि हम जो हमारे जो एक्शंस है उससे हम दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। सही है। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारे क्या है कि हम दूसरों को क्या करें, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। अच्छा एटमॉस्फेयर किस तरीके से क्रिएट करें कि हम नेबर्स का ख्याल रखें। कैसे? आवाज इतनी ऊंची ना रखें कि सामने वाले को मसला हो। हम इस तरीके से कोई चीज ना करें, जैसे मेरे घर में फंक्शन में गाने बजा रहा हूँ, फिर या फिर मैं कुछ इस तरीके का कर रहा हूँ जिससे सामने वाले को तकलीफ हो रही है, तो नेबर्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं उनकी बेल बजा के भाग रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, और क्या हरकतें हो सकती हैं जिससे उनको तंग हो सकता है, मतलब वो हरकतें उनसे वो तंग ना हो। फिर मैं उनकी केयर करूं। केयर किस तरीके से करूं कि अगर वो भूखे हैं या उनकी कोई सोशल कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं उनके साथ डिस्कस करूं, और डिस्कस उनको क्या होगा कि मैं उसको सारी से वो करूं। फिर ये है कि हम क्या है उनको खाना वाना भेजें। फिर हमारे पास अगर गेस्ट आ रहे हैं तो उनको जेनरसली मतलब खुले दिल से ट्रीट करें, जो भी है, मतलब मेहमान नवाजी अच्छे से अच्छे तरीके से करें। और ये हमारी सुन्नत है कि प्रॉफिट क्या करते थे, हमेशा उठकर, जब तक हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई गेस्ट जा रहा था बोलते हैं बस चलो जा रहे हैं ना, हम चले जाते अपने रूम्स के अंदर। ये हरकत बड़ी बहुत बुरी है। ये आपको कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे। आप अभी तो छोटे हो, जब आप लोग बड़े होगे ना, अब आप लोगों की आदत नहीं होगी कि एंड तक छोड़कर नहीं आओ, और आप लोग अलाफे सही तरीके से नहीं करो, तो एंड में जब आप लोग बड़े हो जाओगे, जब आप लोगों की बच्चे हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, तो बाद में आप लोग ये हरकतें नहीं करोगे ना, तो आप लोगों का एक बहुत बैड इंप्रेशन जाएगा। और आदत ही अभी से बनानी पड़ती है कि हम क्या करें, लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करें। अगर कोई हमारे घर पे आए तो उसको घर दरवाजे तक छोड़ के आए। इसका मतलब ये नहीं कि उसको बोले आओ चलो अभी से मैं तुम्हें दरवाजे पे छोड़ के आता हूँ, चलो निकलो, इस तरीके वाला नहीं। मतलब जब वो उठ के जा रहा हो तो मैं उसको अलाफिस एंड तक करूँ। अब वो अलग बात है कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है उनका अलाफिस ही 20 से 25 मिनट का हो जाता है, तो वो अलग बात है, लेकिन हम अच्छे तरीके से ट्रीट करें, और ये सुन्नत है। तो ये हमारा बी पार्ट है कि हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ए पार्ट हम क्या सीख रहे हैं। तो हदीस नंबर 3 में अगर किसी को मसला तो बेटा बताओ, और अगर किसी को कोई मसला नहीं है तो चिल करो। चले भाई, अब हम आ जाते हैं हदीस नंबर 4 पर। हदीस नंबर 4 के अंदर क्या पूछा गया? अ मैन आस्क्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, प्रॉफिट से पूछा गया, मे अल्लाह ब्लेस हिम एंड गिव हिम पीस, डू यू थिंक दैट इफ आई परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, अगर आपको क्या लगता है कि अगर मैंने ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स परफॉर्म कर ली, फास्ट इन रमजान, मैंने रमजान में फास्टिंग कर ली, ट्रीट एज लॉफुल एंड ट्रीट एज फॉरबिडन, जो सही चीज है उसको सही तरीके से ट्रीट करा, और जो हराम है उसको सही उसको फॉरबिडन के उससे ट्रीट करा, एंड डू नथिंग फर्दर, आई शैल एंटर पैराडाइज, क्या मैं पैराडाइज में जाऊंगा? तो प्रॉफिट ने कहा बिल्कुल आप जाएंगे। क्या पूछा प्रॉफिट? कैसे? एक बंदा आया, उसने पूछा कि अगर मैं नमाज पढ़ लूं, नमाज पिलर ऑफ इस्लाम है, रोजा रख लूं, ये वो है पिलर ऑफ इस्लाम है, ट्रीट एज लॉफुल, जो चीज सही है उसको सही से, जो चीज गलत है उसको गलत, एंड डू नथिंग फर्दर, क्या मैं पैराडाइज में चले जाऊंगा? ही सेड यस। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसके अंदर ज़कात क्यों नहीं आई? इसके अंदर वो क्यों नहीं आया? हज क्यों नहीं आया? और इसके अंदर सर शहादा क्यों नहीं आया? देखिए, अगर कोई बंदा प्रेयर की बात कर रहा है तो वो शहादा पे ऑलरेडी बिलीव करता होगा, पिलर ऑफ इस्लाम। फिर अगर बात करें ज़कात और हज, ज़कात और हज हर बंदे पे नहीं होता। ज़कात उस पे होती है जो साहिब निसाब होता है, हज उस पे होता है जो अफोर्ड कर सकता है, इसलिए वो बात नहीं है। मतलब इसमें बात पिलर्स ऑफ इस्लाम की हो रही है, लेकिन वो पिलर्स की बात हो रही है जो कि आपके पास कंपलसरी हर बंदे के ऊपर। अब शहादा भी है, लेकिन जो बंदा प्रेयर कर रहा है, जो बंदा फास्टिंग कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो अल्लाह के लिए कर रहा है। तो जब अल्लाह के लिए कर रहा है तो शहादा पे ऑटोमेटिकली उसका बिलीव। तो आप ये बताओगे कि इस्लाम क्या है? इसमें ये बताया जा रहा है कि इस्लाम बहुत सिंपल है। इस्लाम ये है कि भाई आपने इसके अंदर कोई ओवर बर्डन किया ही नहीं जा रहा। आपको ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कुरान के अंदर कि अल्लाह इंटेंड्स फॉर यू ईज एंड ही डज नॉट वांट टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू, वो आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाह रहे। तो आप ये बताओगे मुसलमान जो है वो पिलर ऑफ इस्लाम जो है वो क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर हम पिलर ऑफ इस्लाम करेंगे फॉलो, और अगर हम जो चीज सही है उस चीज के बाउंड्री के अंदर रहेंगे, जो चीज गलत है उससे बाहर नहीं जाएंगे, तो हमारे पास हम किस में चले जाएंगे? पैराडाइज में चले जाएंगे, जैसे कि उस बंदे ने पूछा और प्रॉफिट ने फरमाया। अब इसके अंदर हदीस के अंदर मेंशन नहीं है ज़कात एंड ऑब्लिगेटरी। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई नॉट ऑब्लिगेटरी एट द टाइम ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या पता। लेकिन बच्चे का सर सवाल आता है, सर फास्टिंग और ज़कात दोनों मैंने ये बात सुनी है कि ये आपका 2AH और 9AH के अंदर हो गया था, तो ये तो आसपास है, क्या पता बीच में आ गई। तो हमारे पास एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात ये कि ये भी हो सकता है कि ज़कात और हज एवरी पर्सन पे कंपलसरी नहीं होता। सही है।
तो ये जो हमारे पास हदीस है, ये किसकी इंपॉर्टेंस बता रही है? प्रेयर फास्टिंग की कितने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको फॉलो कर लो तो आपको क्या मिल जाएगी? डायरेक्ट वो मिल जाएगी। तो प्रेयर और फास्टिंग से क्या होता है कि आपका अल्लाह ताला से रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। जब आप अल्लाह ताला से रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, जो बंदा नमाज पढ़ रहा है, तो वो खुद गलत काम नहीं करेगा, और जब वो गलत काम नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? जन्नत में ही जाएगा। अगर एक बंदा रोजे रख रहा है, तो वो क्या एक प्रेमिसेस के अंदर रह रहा है, स्मोकिंग नहीं कर रहा, कोई गलत चीज नहीं देख रहा, गालियां नहीं देख रहा। रमजान में बच्चे शरीफ हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या, जब वो गलत काम नहीं कर रहा तो वो अपनी उलट चीजों से अपने आप को बचा रहे, तो क्या होगा? वो अच्छा इंसान बन जाएगा। फिर हमारे पास ये है कि हमें ये बात सीखने को मिलती है कि प्रॉफिट ने ये सारी चीजें प्रैक्टिकस करने का बोला कि इफ आई परफॉर्म का मतलब करूंगा, फिर क्या? ट्रीट एज लॉफुल, मतलब जो चीज है वो चीज सही है। तो मतलब ये है कि हमें सीखने को मिलता है कि सिर्फ वर्बल फेथ नहीं, विदाउट ऑब्जर्विंग जो है वो हम वर्बल फेथ से बोलने के भाई हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमें उसको ऑब्जर्व भी करना है, हमें उसको फॉलो भी करना है, तो हमें उसके इन रिटर्न क्या मिल जाएगी? पैराडाइज। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट के अंदर हम क्या बताएंगे भाई, हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो बी पार्ट के अंदर हम ये बताएंगे कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम रोजा रख रहे हैं, तो हम पंक्चुअल बन रहे हैं। सबसे पहले पंक्चुअल बन रहे हैं। सर कैसे? इसलिए बन रहे हैं कि देखो नमाज का एक वक्त होता है कि इंडीड प्रेयर्स आर एंजॉइंड टू बिलीवर्स एट फिक्स्ड आवर्स, के मतलब आपने नमाज उसी वक्त पढ़नी है। अब आप बोलोगे सर मैं कज़ा कर लूं, बेटा कज़ा भी आपको इतना, मतलब कज़ा के बाद में हमारे बारे में भी कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि कज़ा सही चीज मतलब वो नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा तो हर बंदा कज़ा कर ले। तो आपका फिक्स आवर्स पे कज़ा करते हैं लोग, बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन बात ये है कि कज़ा का भी आपको उसका हिसाब देना है, क्योंकि टाइम पर आपने पढ़ना है। ऐसे तो अब मैं अगर फारिग बैठा हूँ और मैं सजदे पे सजदे मारता रहूँ, कज़ा करता रहूँ, तो ऐसे तो मेरे सारे वो हो जाएंगे। तो फर्ज नमाज जो है वो आपको पंक्चुअल बना रहा है। फास्टिंग, आप रोजा एक टाइम पे रखते हो, रोजा एक टाइम पे खोलते हो, पंक्चुअल बन रहे हो। तो आपके पास क्या है कि भाई अगर आप पंक्चुअल बन रहे हो रिलीजियस ड्यूटीज के अंदर, तो अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आप जन्नत में नहीं जाओगे, अगर आप ये फॉलो करोगे तो जन्नत में चले जाओगे। फिर इसकी वजह से क्या है कि जब आप नमाज डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, तो आप अपनी बॉडी का क्या रख रहे हो कि आप क्या हो? साफ सुथरे हो। तो जब आप साफ सुथरे हो तो आप क्या हो? कि प्योर हो। जब हम हमारी बॉडी प्योर होती है तो हमारे माइंड भी प्योर होता है। और जब आप नमाज पढ़ोगे तो आपके दिमाग में गंदे थॉट्स नहीं आएंगे। अब बच्चे ये कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमें नमाज के अंदर मूवीज आ जाती हैं, हमें नमाज के अंदर ये आ जाता है कि कोई उलट चीज आ जाती है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो मेजोरिटी टाइम गुजर रहा है वो अल्लाह की इबादत पे नहीं गुजर रहा, वो गलत चीजों में गुजर रहा है। हमारे ख्वाबों के अंदर क्यों ऐसी उलट चीजें आ जाती हैं? वो इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारा जो सोचना ज्यादा है वो गलत चीजों के अंदर। तो अगर हम थोड़ा सा बेहतर, अगर हम नमाज पढ़ना शुरू कर दें, 5 वक्त की नमाजें पढ़ना शुरू कर दें, और हम अपने आपको कुरान पढ़ना शुरू कर दें, फास्टिंग करना शुरू कर दें, तो हम जब शरीफ हो जाएंगे ना, तो हमें गलत थॉट्स नहीं आएंगे। और फिर भी गलत थॉट्स आते हैं तो कोशिश क्या करें कि आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। तो हमारे पास क्या है कि हमने प्रेयर्स क्या करनी है, जब हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो हम सारी कंडीशन का ख्याल रख रहे हैं। तो हमारे पास ये है, और प्रॉफिट नहीं, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि लानत है उस वॉरशिपर पर जो कि नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ता। तो ये चीज हमारे पास क्या है? ये चीज वो है। फिर हमारे पास ये है कि रमजान के अंदर जब हम आते हैं तो आपने देखा होगा कि रमजान के अंदर कहा जाता है कि भाई ये तो क्या है, मतलब जो अगर जैसे आप लोग नमाज पढ़ने चले गए, तो आप नमाज पढ़ने चले जाओगे ना, तो आपको बोला जाएगा ये तो जाली मुल्ला है, या फिर ये क्या है, ये तो डिस्को मौलवी है। मतलब इस तरीके के टर्म्स यूज किए जाते हैं। वो टर्म्स क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि आप जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ते हो और लेकिन रमजान में आप हो जाते हो। तो जब आप फास्टिंग कर रहे हो ना, तो आप एक महीना अच्छा गुजार रहे हो। देखो हमारी एक बॉडी होती है, अगर हम 40 दिन कोई चीज कर लेना, तो वो चीज क्या हो जाती है? वो हमारी एक वो बन जाती है, आदत बन जाती है। आप 40 दिन से पढ़ना शुरू कर दो, आप फिर किताब बगैर पढ़े छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपकी एक दफा रीडिंग की आदत लग गई ना, आप ऐसे ऐसे लोग देखोगे रीडिंग के, मैं उनको पागल कहता हूँ, मतलब मेरे लिहाज से पागल है, मतलब रीडिंग के पीछे पागल है। आप उनकी रीडिंग देख लो, क्या है क्या आदत लग गई। तो अगर हम रमजान को सही तरीके से फॉलो कर लें, तो हमारे उससे क्या फायदा होगा कि हमारा फेथ रिफ्रेश हो जाएगा। मतलब हम क्या है कि जो हम मरे हुए, हम वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से वो वापसी आना शुरू हो जाएगा। फिर हम क्या है, शरीयत के जितने भी लॉज हैं, झूठ नहीं बोल रहे, उसके अंदर अच्छे काम कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, उल्टे काम नहीं कर रहे हैं। फिर हमारे हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। तो जब ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जब हम अल्लाह ताला के लॉस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के लॉस को फॉलो कर रहे हैं, हम लॉस को तोड़ नहीं रहे, टेम्पर नहीं कर रहे, टेम्पर का मतलब हम उसको चीट नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा? इन रिटर्न हमें क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। इन रिटर्न क्या मिलेगी? जन्नत।
तो हमारे पास ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से ये चीजें कर सकते हैं। तो आप ये बताओगे कि हम रमजान में रोजे रख रहे हैं, रमजान के अंदर जब हम रोजे रख रहे हैं तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते। हमारे यहाँ पे चोरियां तो बहुत होती हैं कि आप फ्रूट वालों को देखो तो बहुत महंगा कर देते हैं, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल्स हमें जो सिखाए जाते हैं, तो हम अगर वो उस पर फॉलो करें तो एक हमारी आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगी, जन्नत। तो इसका ए पार्ट और इसका बी पार्ट आप लोगों को होपफुली समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो मुझे बताए कि सर मुझे समझ नहीं आया, एन लिख कर भेज दे, और जिसको समझ आ गया वो चिल करे और क्लास वो लीव कर सकता है।